हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तो मुझे लगता है वहां से थोड़ा बहुत रह गया होगा। मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिए थे, वो कर लेना, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इफ कॉट थीटा बराबर 80/39 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसिकेंट थीटा की हमें निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक यहाँ पर ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि कॉट थीटा होता है हमारा, जो कॉट थीटा होता है 80 अपॉन इसकी वैल्यू 39 है। ये होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो। मैंने आप लोगों को समझा दिया था, ये होता है साइन, ये होगा कॉस, ये होगा टेन, ये होगा यहाँ पे कॉसिकेंट, ठीक है। ये होगा यहाँ पर सीकेंट और ये होगा यहाँ पे कॉट। तो क्या होगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस की जो वैल्यू है वो 80 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 39 है। तो हमें क्या बताना है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। यहाँ पर किसकी वैल्यू बतानी है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे हम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो हमें कितने दे रखी है, 39 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर 80 का स्क्वायर। ये हमारी इसकी वैल्यू है परपेंडिकुलर की और बेस की। तो इसको देखो यहाँ से कैसे निकालेंगे, जब हाइट निकालेंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। 39 का स्क्वायर प्लस में 80 का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6400 प्लस में 39 का स्क्वायर कितना होगा, 1521 हो जाएगा। कितना होगा, 1521। चलो इसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर कितना आता है निकल के, 6400 और 1521। यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 9 और 7, यहाँ पे 7 9 2 1। ये किसका हमारा अंडर रूट की वैल्यू आएगी निकल के, बताइए फटाफट मुझे यहाँ पे बताइए। ये हमारे किसकी वैल्यू आएगी निकल के, बताओ किसकी आ सकती है यहाँ पर, ये किसकी आएगी, ये आएगी हमारे देखो 89। 89 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो यहाँ पर 9 9 81, 9 8 8 64 और यहाँ पर 9 8 72 72 और 144। यहाँ पे आएगा 1 2 9 और ये आ गया। ये हमारा किसके आया निकल के, 89 का। जो हमारा हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू 89 है। तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 89। हमें बताना था कॉसिकेंट थीटा की वैल्यू। कॉसिकेंट थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, देखो यहाँ पे कॉसिकेंट थीटा की वैल्यू रही हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है वो 89 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 39। तो यहाँ पर ये हमारी जो वैल्यू निकल के आई है 89 डिवाइड में 39। ये क्या ऑप्शन होगा बताइए, हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसिकेंट थीटा की। तो 89 डिवाइड में 39, तो जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, बी होगा। आगे समझ में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इफ कॉस ए बराबर 2 साइन ए देन कॉसिकेंट ए इज इक्वल टू, कॉसिकेंट ए हमारा किसके इक्वल होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक ट्राइंगल बना देंगे। क्या बनाएंगे, एक ट्राइंगल बना देंगे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। यहाँ पर जो कॉस ए है वो बराबर है 2 साइन ए के। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो 1/2 हो जाएगा ये साइन ए। इसको इसके नीचे लेके आएंगे तो ये कॉस ए हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 बराबर हो जाएगा टेन ए के इक्वल होगा। तो टेन हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी 1 और बेस की वैल्यू कितनी होगी, 2। अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है, इसका स्क्वायर, बेस की वैल्यू 2 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। हाइपोटेनस की जब वैल्यू निकालेंगे इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो यहाँ पे 1 प्लस में 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 5। हमें निकालना है कॉसिकेंट ए। अभी बताया था कि जो साइन होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसिकेंट। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस की वैल्यू अंडर रूट 5, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 5 निकल के आ जाएगा। जो देन कॉसिकेंट ए इज इक्वल टू, कॉसिकेंट ए की वैल्यू रूट 5 निकल के आ रही है। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा बताइए फटाफट, इसमें जो ऑप्शन होगा हमारा डी होगा यहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ कोसिकेंट थीटा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टेन थीटा की हमें बतानी है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालेंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो कोसिकेंट थीटा होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर दे रखा है। तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हमारा क्या होता है, साइन, ठीक है। इसका उल्टा क्या होगा हमारा, कोसिकेंट। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस की जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और परपेंडिकुलर की जो वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर आएगी। इतना समझ में आ गया, ठीक है। देखो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस। हमें बेस की वैल्यू निकालनी है। तो जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है बराबर होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस की वैल्यू बतानी है हमें, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस में आ जाएगा हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर, देखिए यहाँ पर क्या आएगा, हाइपोटेनस की जो वैल्यू होगी, बेस की जब वैल्यू निकालेंगे तो इधर आके अंडर रूट हो जाएगा। हाइपोटेनस की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस में हो जाएगा हमारा यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्स स्क्वायर माइनस में वाई इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस में बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको एक बार तो प्लस वाला लिख देंगे, एक बार माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर और क्या आ जाएगा यहाँ पर वाई स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा हमारा, क्या आएगा यहाँ पर बताइए। एक बार तो यहाँ पर एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार तो इसको प्लस में लिख दिए ए प्लस बी ए माइनस में बी, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा वैल्यू प्लस में वाई स्क्वायर। अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ तो यहाँ पर एक्स से ये एक्स कैंसिल, वाई से ये वाई कैंसिल, तो यहाँ पर 2y स्क्वायर और 2x स्क्वायर अंडर रूट में यहाँ पर आ जाएगा 4x स्क्वायर और y स्क्वायर। बाहर निकालेंगे तो 2x y आएगी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमें निकालना है टेन थीटा। तो जो टेन थीटा होता है इसको मिटा दो ना, यहाँ से सिर्फ लिखना ही तो था हमें। यहाँ पर टेन थीटा होता है हमारा, क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है हमारी कितनी आई है निकल के, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर और बेस आया है निकल के हमारा 2xy। तो यहाँ पर हमारा टेन थीटा की जो वैल्यू आई है निकल कर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। तो जिसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इफ cos 27 डिग्री बराबर x के देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 63 की हमें बतानी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। क्या बनाएंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे। यहाँ पर ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पर cos, देखिए यहाँ पे cos 27 डिग्री बराबर x के है। देखो cos हमारा यहाँ पे देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो, तो ये होता है साइन, ये होगा कॉस और ये होगा टेन। ये होता है कॉसिकेंट, ये होता है हमारा सीकेंट और ये होता है हमारा कॉट। तो देखो यहाँ पर हमारा क्या वैल्यू है कॉस की। कॉस क्या होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है। तो यहाँ पे कॉस 27 डिग्री बराबर एक्स अपॉन में 1 आ जाएगा। तो जो बेस है उसकी वैल्यू एक्स है और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है 1। अब यहाँ पर निकालेंगे बाय द पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूस स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर प्लस में बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर मुझे क्या बताना है, परपेंडिकुलर की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, यहाँ पर ये अंडर रूट में आ जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू 1 है, माइनस में यहाँ पर x इसका आ जाएगा स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये हमारा एंगल 90 डिग्री का था, ये हमारा 23 डिग्री का था, इसके अकॉर्डिंग 27 डिग्री का था, 23 नहीं है 27 डिग्री। अगर मुझे यहाँ पर tan 63 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो अब देखो मैं यहाँ पर एंगल क्या लूंगी 63 डिग्री। इसके अकॉर्डिंग, इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। क्योंकि एंगल आप इधर से लो ना,
इसके सामने वाला क्या होता है बताइए। इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, इसमें x, जो tan होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका परपेंडिकुलर x, इसका बेस हो जाएगा √1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी थी, वो हमने फाइंड आउट कर ली। अब देखो पहले आप ये समझो, इसके सामने वाली भुजा यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूँ तो इसके सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक वीडियो को 102 बार देखिए, ठीक है, अच्छे से समझो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहे। तो 1063 की जो डिग्री होगी उसकी वैल्यू x/√x² आ रही है निकल के, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इफ tan x बराबर m/n के, जो x की वैल्यू है 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई कर रही है, देन द वैल्यू ऑफ sin x प्लस cos x की हमें वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सबसे पहले ट्राइंगल, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो जो tan x है इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, यहाँ पर हो जाएगा m, और जो देखिए यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू m है और जो बेस है उसकी वैल्यू कितनी है n। हमें हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, बाय द पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेनस की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ये अंडर रूट में आ जाएगा इधर जाके, तो जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू m² प्लस में यहाँ पर n² इसका अंडर रूट हो जाएगा। तो ये हाइपोटेनस की वैल्यू आ रही है निकल कर m² प्लस में n²। यहाँ पर हमें क्या बताना था, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है, ये एंगल x के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर जो sin x है प्लस में cos x, जो sin x होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो मैंने आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो, तो ये होगा साइन, ये कॉस होता है, ये होता है टेन। तो जो कॉस होगा वो हमारा क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो हमारी m अपॉन में, हाइपोटेनस क्या है √m प्लस √m² प्लस n² प्लस में यहाँ पर बेस की जो वैल्यू है वो हमारी क्या है, यहाँ पर n अपॉन में √m² प्लस में n²। अब जब बेस सेम होता है तो ऊपर वाली हमारी जो वैल्यू होती है वो डायरेक्ट ऐड हो जाती है, तो m प्लस n अपॉन में √m² प्लस में n²। ये हमारा क्या है, ये हमारी वैल्यू आ रही है किसकी, sin x प्लस में cos x की जो हमारी वैल्यू निकल के आई है वो कितनी आई है निकल के, देन द वैल्यू ऑफ sin x प्लस cos x की हमें बतानी थी, m प्लस n अपॉन √m² प्लस में n², जिसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पर इसमें ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी। जितने भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराए हैं सारे प्रैक्टिस करो, समझ में नहीं आता है थोड़ा बहुत तो वीडियो को 102 बार देखिए, ठीक है, आगे समझ में। चलिए आज के लिए बस इतना ही, ऑल द बेस्ट।